Hello everyone, this is Abhay. Welcome back to my YouTube channel Monk Trader. आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा, क्योंकि वो बड़ा फेमस है। मतलब उसके जो जितने भी मतलब इंडिकेटर्स हैं उस नाम के, वो सारे जो हैं बहुत एक्यूरेट होते हैं और उसके लगभग लगभग 130 140 इंडिकेटर्स हैं। नाम है उसका लक्स एल्गो। लक्स एल्गो करके आपने नाम सुना होगा। उसी का ये एक इंडिकेटर है, सप्लाई एंड डिमांड विजिबल रेंज बाय लक्स एल्गो। ठीक है, ये इंडिकेटर है। इसका यूज कैसे करना है या इसको यूज करके हमें ट्रेड कैसे लेना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको इसको जो है चार्ट पे लगाने के लिए ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद सर्च करेंगे सप्लाई एंड डिमांड विजिबल रेंज बाय लक्स एल्गो। सप्लाई एंड डिमांड जैसे ही आप लिखेंगे तो लिख के आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। सप्लाई एंड डिमांड विजिबल रेंज बाय लक्स एल्गो है ये। इसी इंडिकेटर को जो है हमें जो है सेलेक्ट करके रखना है चार्ट पे। हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ इसको ऑन करके। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखता है। अब हमें इसकी हेल्प से ट्रेड कैसे लेना है, सबसे पहले हम बात इस चीज़ की कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चार्ट, जब इंडिकेटर नहीं लगा था तो आपको केवल सिंपल सा चार्ट दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं, हाइड कर दिया अगर इसको, तो यहाँ आपको सिंपल सा चार्ट दिख रहा है। आप सपोज करिए आपको सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट कहाँ से गिर सकता है, कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, इसका इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे आपको एक एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा जहां से मार्केट मतलब जो है घूम सकता है। मतलब कि वहां से अपोजिट मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है। ऊपर को जा रहा था तो वहां से नीचे आने की पॉसिबिलिटी है ज़्यादा, और अगर नीचे जा रहा था तो ऊपर आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट का सिलेक्ट किया है। आप 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट सारे टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क करता है, मतलब 15 मिनट तक, क्योंकि इंट्राडे के लिए ही है। तो आप देखेंगे ये मार्केट ओपन होता है। ठीक है, ओपन होता है, ये यहाँ ऊपर तक आता है। ये एक सप्लाई एरिया है। ठीक है, सप्लाई एरिया को ही रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं और इसी को सप्लाई एरिया कहते हैं। जहां से मार्केट बार बार फॉल कर रहा होगा उसको सप्लाई जोन बोलेंगे, और जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा होता है उसको डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिमांड जोन है हमारा, या तो कह लीजिए सपोर्ट एरिया है, और ये सप्लाई जोन है, या तो कह लीजिए रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो ब्लू जोन बना हुआ है इस इंडिकेटर में, ये ऑटोमेटिक जब आप लगा लेंगे तो आपके चार्ट पे भी बन के आ जाएगा। तो ये जो ब्लू जोन है, ये टोटल जो एरिया है ये सप्लाई एरिया है, मतलब ये सपोर्ट एरिया है। जैसा मैंने आपको पहले वीडियोज में बताया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ना, केवल वो एक लाइन नहीं होता है। लाइन देखो यहाँ पे ड्रॉ है, बट उसके आसपास जो है कुछ एरिया है जिसको एज अ जोन इसमें ड्रॉ करके दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक लाइन को ही टच करके लौटे ऐसा जरूरी नहीं है, या टच करके रिवर्स करे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है ना, वो लाइन के ऊपर जाएगी, फिर आएगी, लाइन के नीचे ही रह जाएगी, चली आएगी वापस, सेम वैसा ही नीचे की तरफ करती है। ठीक है, और ये मिडिल में आपको देखने को एक लाइन मिलेगी, ये जो वन सिंगल लाइन है, और एक ये डॉट 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 वाली लाइन है। तो ये जो लाइंस हैं ना, ये अगर सपोज करिए मार्केट यहाँ से गिर रहा था और यहाँ पे सपोर्ट ले करके वापस से आपको दिखता है कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है, या पॉजिटिव पैटर्न बनता है, या पॉजिटिव जो है प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ से ये वापस उठ सकता है मार्केट ऊपर को। यानी आपका एक जो बीच का सपोर्ट है वो ये है। ठीक है, और नहीं तो फाइनल जो टारगेट होता है वो इसमें ये होता है, जो आपका ऑरेंज लाइन दिख रहा है यही फाइनल सपोर्ट है। यहाँ मार्केट सपोर्ट बहुत कम टाइम लेता है, लेकिन अगर मोमेंटम कम चल रहा है, मार्केट नैरो रेंज में है और आपने ट्रेड लेना है, आपने लिया, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है अगर मार्केट में कम वॉलेटिलिटी है तब। अदरवाइज अगर मार्केट बढ़िया चल रहा है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ से जब मार्केट ये रिजेक्शन लेगा तो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा तो वो यहाँ तक आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही चलता है। आप इसको चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो आपको बड़े जोन्स दिखाएगा ये। ठीक है, और बड़े जोन्स पे लेके जाएगा।
ये देखिए, यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा था। देखिए ये यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और ये रेजिस्टेंस जोन है, दोनों के बीच में एक बड़ा एरिया है जिसमें एक बीच में ये लाइन दी हुई है जिसको हम एज अ मिड सपोर्ट और मिड रेजिस्टेंस मान सकते हैं। मतलब कि यहाँ से अगर बाई कर रहे हैं तो इट विल बी आवर रेजिस्टेंस वन और ये फाइनल रेजिस्टेंस होगा, और अगर हम यहाँ से सेल कर रहे हैं सप्लाई एरिया से तो इट विल बी आवर सपोर्ट वन एंड ये फाइनल सपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे जब आपको मार्केट दिखता है कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन या पॉजिटिव कैंडलस्टिक बनती है ऑरेंज जोन के पास यानी कि डिमांड एरिया के पास, तो आप यहाँ से मार्केट को बाय कर सकते हैं और पहला टारगेट अपना ये रखेंगे, सेकेंड टारगेट आपका ब्लू लाइन का होगा। और सपोज करिए आपको कहीं ब्लू लाइन के पास निगेटिव प्राइस एक्शन या निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखते हैं तो आप यहाँ से सेल करेंगे और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा ये होगा एंड सेकेंड टारगेट जो होगा ये ऑरेंज लाइन तक होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि एंट्री और एग्जिट करना बनाना कैसे है। तो देखिए जैसे यहाँ तक मार्केट गिर रहा था, ये फाइनली एक कैंडल आई और ये एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो हमें इसके अगले कैंडल पे एंट्री लेनी है, लो पे स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, कैंडल लो का स्टॉप लॉस एंड कैंडल हाई पे एंट्री, और आफ्टर दैट आपका यहाँ से ट्रेड जो है देखो अच्छा खासा रन किया है और अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर कराए हैं। आप यहाँ से अगर देखना चाहते हैं कि आपका ट्रेड जो है कितने पॉइंट्स आपको देके गया है तो आप देख सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट था 500 पॉइंट्स का था, फाइनल टारगेट जो देके गया है वो 1493 पॉइंट्स है। ठीक है, क्यों इतने ज्यादा पॉइंट्स का टारगेट दिख रहा है अभी आपको? ये हमेशा नहीं होगा, अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी ज्यादा है मार्केट में। अभी जो है न्यूज का जो है दिन चल रहे हैं, सारा इलेक्शन का पीरियड चल रहा है। अभी जो है जुलाई के फर्स्ट वीक या 15 जुलाई तक में जो है बजट आना है, तो वहां तक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, तब तक आपको ऐसे बड़े मूव्स मिलते रहेंगे। तो आपको प्रॉपर ये माइंड में रखना है, ये माइंडसेट बना के चलना है कि ऐसे बड़े मूवमेंट्स हमेशा नहीं मिलेंगे। जहां आपका एसएल भी आप देखोगे तो छोटा नहीं था, एसएल भी 500 पॉइंट का है, तो इतना बड़ा एसएल और 1500 पॉइंट्स के टारगेट हमेशा नहीं मिलेंगे आपको। हो सकता है नॉर्मल डेज में जो ट्रेड मिले वहां पे 50 पॉइंट का एसएल होगा, 100 पॉइंट का टारगेट होगा, या 30 पॉइंट का एसएल होगा, 60 पॉइंट 50 पॉइंट का टारगेट होगा, यानी 1:2 का टारगेट देगा ही देगा। अगर ये मिड लाइन तक जाता है तो भी 1:1 1:1.5 तक का टारगेट होगा, अदरवाइज ये 1:2 1:3 का टारगेट आपको देगा ही देगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं, सॉरी, कैंडल गई है ऊपर तक। ठीक है, यहाँ रिजेक्शन लेता है मार्केट, यहाँ से एक निगेटिव कैंडल फॉर्म होती है। जैसे ही ये निगेटिव कैंडल फॉर्म होती है, हमारी एंट्री यहाँ पे जब इसका लो ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी, और जो हमारा एसएल होगा वो इसके कैंडल के हाई पे होगा। अब ये देखो यहाँ पे चल रहा है, कल ये मार्केट ओपन होगा, प्रोबेबिलिटी इज देयर कि ये यहाँ से गिरना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इसका टारगेट ओपन है। और अगर सपोज करिए रात में कोई न्यूज वगैरह आ जाती है तो गैप अप हो जाता है, तो हमारा जो है एसएल यहाँ पे है। सपोज करिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और हम यहाँ ट्रेड ले लेते हैं, तो जो हमारा एसएल होने वाला है वो यहाँ होगा, एसएल हम लेके हट जाएंगे ट्रेड से। ठीक है, अदरवाइज मतलब प्रोबेबिलिटी यही है कि ये नीचे को आएगा। अब यहाँ पे थोड़े कम चांसेस हैं ऐसा होने के, इसके प्रॉपर काम करने के, वो इसलिए कम है क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुका है। अब कल गैप अप होगा। अब हमारा मार्केट जो गैप अप और गैप डाउन शो करता है वो अक्सर 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स जो है यूएस का डोमिनेंस होता है उसमें, यूएस मार्केट का। और फॉरेन मार्केट जो है यूरोप के हैं, एशियन मार्केट है, यूएस मार्केट है, ये सारे मार्केट्स का डोमिनेंस होता है। कौन कैसा कर रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बेस पे मार्केट हमारी ओपन होती है। आफ्टर दैट हमारा मार्केट सेटल होता है 15 to 30 मिनट्स तक, 45 मिनट्स तक, फिर अपने जो है उस पर चलने लगता है अपने हिसाब से। बाकी जब मार्केट चल रहा होगा तो आप देखेंगे ये इंडिकेटर अच्छा काम करता है। ठीक है, अभी मैंने जो मुझे लगता था सही तरीका समझाने का वो मैंने समझा दिया है। जिसको वीडियो समझ में आई है वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और जो है चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।